नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। लालडुंगी विधानसभा क्षेत्र में कोरोना का कहर और ऊपर से आगजनी की घटना ने ग्राम भीमपुरी उदयपुरी निवासी राहुल के सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अज्ञात कारणों से लगी आग में ही गरीब राहुल की झोपड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। अचानक घटी घटना के चलते राहुल का आवश्यक घरेलू सामान और हजारों रुपए की नकदी भी आग के भेंट चढ़ गई। वहीं घटना की तत्काल सूचना पाकर पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अग्नि पीड़ित राहुल को ढांढस बढ़ाया। साथ ही भाजपा नेता मनोज पाठक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा भी लिया और घटनास्थल से उच्च अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने की प्रशासन से मांग भी की। वहीं मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनोज पाठक की पहल पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विश्वास दिलाया गया है। वहीं मनोज पाठक ने पीड़ित परिवार को दुख की इस घड़ी में मौके पर ही आर्थिक सहायता प्रदान कर आंशिक मदद दी गई। वहीं भाजपा नेता मनोज पाठक द्वारा लगातार क्षेत्र में सैनिटाइजर, मास्क और साथ ही लोगों की आर्थिक मदद की जा रही है। लालडुंगी विधानसभा अंतर्गत भीमपुरी ग्राम सभा में राहुल की झोपड़ी जो दिन भर मजदूरी करके शाम को भोजन की जुगत में लगा रहता था, उसकी झोपड़ी पर दोहरी मार पड़ गई और प्राकृतिक से आग लगने के कारण इस आपदा का राहुल को पूरा फेस करना पड़ रहा है। और हम सब लोग, मेरा आना यहाँ पर हुआ जैसे सूचना मिली और थोड़ी बहुत हम सब लोग मिल करके एक राहत देने का सूक्ष्म सा प्रयास राहुल को करेंगे। ऐसा हम सब लोगों ने प्रयास अपनी ओर से करने का सोचा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के दिशा निर्देश पर पावटा निवासी मनोज यादव को बालाजी मंडल पावटा का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मनोज यादव को उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर पावटा बालाजी मंडल महामंत्री हितेंद्र लाटा ने और सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक भिंडा का आभार प्रकट किया। यादव के उपाध्यक्ष बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनोज यादव को बधाइयां दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद गोला नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे लालकुआ के बिंदु खत्ता क्षेत्र में गोला नदी के द्वारा तटबंध और उपजाऊ खेतों को नुकसान पहुंचा है, जिसे लेकर विधायक नवीन दुमका और वन विभाग डीएफओ संदीप कुमार ने तटबंध क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि हर साल बारिश के कारण बिंदु खत्ता क्षेत्र में नदी का जल स्तर बढ़ने से तटबंध और उपजाऊ जमीन का निरंतर ही कटाव होता रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। कटाव होने की वजह से लोगों के खेत नदी में समाते जा रहे हैं। हर साल तटबंध को बनाया जाता है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होता। इसी को लेकर लालकुआ विधायक नवीन दुमका और वन विभाग डीएफओ संदीप कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और कहा कि बरसात से पहले ही समय रहते इन तटबंधों को दोबारा बना लिया जाएगा और इंतजाम किए जाएंगे। ये मेरी विधानसभा लालकुआ जो है, इसमें गोला नदी और नंदो नदी से कटाव एक बड़ी समस्या रहती है। पिछले बरसात के सीज़न के बाद जिन जिन क्षेत्रों पर कटाव हुआ था, उनका वन विभाग और हमने मिलकर के निरीक्षण किया और कुछ योजनाएं जो हैं उसी आधार पर शासन को वन विभाग ने अपने अधिकारियों को प्रेषित की।
उसमें DPR भी बनी है, कुछ पैसा आवंटन की भी सहमति लगभग मौखिक तौर पर हो गई है। आज प्रभागीय वनाधिकारी संदीप जी और उनके स्टाफ के सारे लोग और हम सब लोग एक बार फिर उन स्थानों को चिन्हित करने के निकले हैं जहां पर सबसे अधिक कटाव का दबाव है और जहां से नुकसान हो सकता है। उसमें इंदिरा नगर में 2 स्थान हैं और एक स्थान है जिसको हम चौड़ाघाट बोलते हैं, ये सिसमानी का गांव है। एक स्थान ये है। ये तटबंध बहुत सारे स्थानों पर बनने हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जहाँ पर पिछली बार कटाव हुआ है, अभी कटाव हो रहा है कल छोटे कंपनी में ही, उनको प्राथमिकता देकर के हम काम प्रारंभ कराएं। मेरा संदीप जी DFO यहाँ जो पूरी तरह के उनसे और उनसे ऊपर के सारे अधिकारी, चीफ साहब, हॉप जिनको बोलते हैं, भरथरी साहब, उनसे लगातार संबंध है। उम्मीद करते हैं इसका काम हम जल्दी प्रारंभ करने में सफल होंगे। आज का दौरा एक जमीनी निरीक्षण है कि नुकसान दिख रहा है तो नुकसान का बचाव होना चाहिए। नंदौर नदी में भी क्या इस प्रकार? नंदौर में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पर तो कुछ तटबंध पिछली बार बने हैं, अभी यहीं पर है और आज हमने इसका निरीक्षण किया। आपका धन्यवाद। लालकुआं में शनिवार की शाम को एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें CO प्रमोद शाह, कोतवाल संजय कुमार, SSI रोहताश कुमार सागर, उप निरीक्षक अजेंद्र प्रसाद, संजय ब्रजवाल, इंद्रजीत सिंह, चंद्रशेखर जोशी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कर्फ्यू के वर्तमान हालात और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में जायजा लिया गया। साथ ही सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने और अन्य नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यहां कोतवाली में बैठक के दौरान एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित जांचों के निस्तारण और कर्फ्यू के पालन को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए। वहीं एसपी सिटी ने क्षेत्र में सुरक्षा और लंबित जांचों के तेज से निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में कर्फ्यू के पालन आदि को लेकर जानकारी ली। वहीं एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कर्फ्यू के मद्देनजर अपने अपने एरिया में की जाने वाली गश्त के अतिरिक्त आबादी वाले क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी निगाहें रखने, बेवजह घर से बाहर निकलने वाले, जानबूझकर बिना मास्क लगाए कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और चेक पोस्ट अन्य स्थानों पर तैनात जवानों को लगातार मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने सहित अन्य सावधानियां रखने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सभी आबादी वाले क्षेत्रों में आम जन को लगातार महामारी संक्रमण के प्रति सावधानियां रखने, बेवजह और बिना मास्क से घर के बाहर निकलना, सामाजिक तौर पर उचित दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक करने का कार्य लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर सब्जी, दूध, खाने पीने के सामान वाले वाहनों, ऑक्सीजन टैंकर्स, एम्बुलेंस, मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों और अनुमति प्राप्त अन्य वाहनों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं आने दी जाए। साथ ही ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रकार के अनैतिक कार्य के लगे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ मामलों में सरकार के द्वारा छूट दी गई है, जिसमें परिवहन भी एक है, जिसमें कि जो मालगाड़ियां हैं या जो इंडस्ट्री से संबंधित जो वाहन हैं वो चलेंगे। अब इसमें ये देखा जाएगा कि इसकी आड़ में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, ओवरलोडिंग या इस टाइप की अगर कार्रवाई हो रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना चाहे वो गोपनीय ढंग से प्राप्त करनी हो या थाने के द्वारा, वो प्राप्त करने के बाद इन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय कोतवाली लालकुआं में मेरे द्वारा जो यहाँ पे उपस्थित जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, जितने विवेचक हैं, उन सबकी जो विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। इन विवेचनाओं में कितनी प्रगति हुई है, किसमें गिरफ्तारी होनी शेष है, किसमें चार्जशीट जानी है,
इस ढंग की जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस हो रही है और उसके बाद इनको निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ में ही प्रार्थना पत्रों का कितना इनके द्वारा डिस्पोजल किया गया है, न्यायालय के और जो पुलिस कार्यालय से जो प्रार्थना पत्र मिले हैं, अन्य सोर्सेज से जो प्रार्थना पत्र मिले हैं, उनका डिस्पोजल कितना किया गया है, क्यों लंबित है, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और इनको दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उधर पावटा निकटवर्ती ग्राम पंडितपुरा में कुछ श्वानों ने हमला कर एक मोर को घायल कर दिया। सरपंच मनोज कुमार ने घटना की जानकारी एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद भारद्वाज ने मौके पर पहुंचकर घायल राष्ट्रीय पक्षी का उपचार करवाया। भारद्वाज ने बताया कि श्वानों के हमले पर मोर के बाएं पैर और पंखों के नीचे हल्के घाव बन गए थे, जिनकी ड्रेसिंग की गई है। गौरतलब है कि मोर के शरीर में रक्त बह रहा था, तो भी वो लहूलुहान हालत में उड़कर दीवार पर चढ़ बैठा। तभी जीव प्रेमी मोहित शर्मा ने छलांग लगाकर मोर को पकड़ा और उसका उपचार करवाया। इस दौरान सरपंच मनोज कुमार, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, मोहित शर्मा, दिव्य शर्मा और करण सिंह ने उपचार में मदद की। उपचार के बाद सहायक उपवन संरक्षक MK जिंदल ने वन कर्मियों को भेजकर मोर को वन कार्यालय में मंगवाया। विराटनगर क्षेत्र के पावटा, प्रागपुरा, बड़नगर, राजनोता सहित ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन द्वारा चिन्हित ABC श्रेणी के स्थानों पर जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार आ रहे हैं, वहां प्रशासन तीसरी आंख से आसमान से निगरानी कर रहा है। प्रागपुर थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुपालना को लेकर प्रशासन सख्त है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और साथ ही आम जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहकर सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य संबंधित गाइडलाइंस का पालन करें। आमजन घर पर रहकर अनावश्यक संक्रमण की चपेट में आने से बच सकता है और कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रण किया जा सकता है। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो, इसी को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में जी तोड़ मेहनत कर कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन ड्रोन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर नजर रख रहा है, ताकि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों की पहचान हो सके और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। मोहल्लों और मुख्य बाजारों में ड्रोन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गाइडलाइन का पूर्णतः पालन हो रहा है और अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। आज पावटा कस्बे में ड्रोन मंगवा करके और निगरानी की गई पूरे कस्बे की। कहीं कोई भीड़ इकट्ठी तो नहीं है, कहीं कोई हॉट स्पॉट तो नहीं बना हुआ है, जो हमें जो गली मोहल्लों में जिनमें जा नहीं पा रहे हैं कभी, तो उनकी भी निगरानी जारी कर रखी है हमने कि इस कोरोना महामारी जो है इसकी चैन को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी, पैदल गश्त, मार्च सब किया जा रहा है। इस चैन को तोड़ने में हम कामयाब भी होंगे और आप लोगों के माध्यम से मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ कि प्रशासन का सहयोग करें, घरों के अंदर रहें, बेवजह नहीं घूमें और जितना हमसे और भी कोई प्रयास होगा वो हम करें। हल्द्वानी का राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल जहां कोरोना मरीजों के लिए जीवनदायिनी बन रहा है, तो वहीं इलाज के दौरान काफी मरीजों की मौत भी हो रही है। साल 2020 में आई कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल में मिले आंकड़ों के मुताबिक कोविड काल से अब तक अस्पताल में 924 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 7,973 भर्ती मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 2020 से अब तक 18,867 संक्रमित मरीजों का राजकीय सुशीला तिवारी में चेकअप किया जा रहा है। अस्पताल के MS डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि कुमाऊं का एक पात्र कोविड सेंटर होने के चलते पूरे कुमाऊं मंडल से मरीज यहां आ रहे हैं, जिन्हें उचित इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरने वाले अधिकतर संक्रमित मरीज या अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। वर्तमान समय में कोरोना के रिकवरी रेट में तेजी आई है, वहीं अस्पताल में अब मरीजों की संख्या में भी कमी हुई है। ठीक होकर घर लौटने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जो अप्रैल 2020 से आज तक 22 तारीख तक का जो डेटा है, तो टोटल कोविड में सारे मिलाकर जो भर्ती हुए थे 9,441 मरीज भर्ती हुए थे।
ठीक है। और जो सब मिला करके जो थे 7,973 ये डिस्चार्ज हुए थे या ट्रांसफ़र जो भी हुए थे सब मिला करके ये हुए हैं। जो स्क्रीनिंग ओपीडी मरीज देखे गए हैं वो 18,868 हैं और अभी तक जो हुए हैं डेथ्स हुई आज तक वो 924 हैं। देखो इस बार जो सेकंड सर्ज आया था, वेव जो थी, उसमें सीरियस मरीज ज़्यादा आए थे और शॉर्ट हिस्ट्री के थे वो थे, और एकदम से जो थे अप्रैल एंड से मई के मिड में तक काफ़ी आए। अब जो है थोड़े मरीज आने थोड़े कम हो गए हैं और एडमिशन रेट भी कम हो रहा है। बीच पर डेथ रेट भी काफ़ी हाई हो गया था और औसतन करीबन मैक्सिमम करीबन 25 से 28 डेथ तक शुरू में हुई थी, अब कम हो गई। आपके औसतन 8 से 10 पर डे डेथ रेट है। मेन चीज़ ये देखने की होती है कि यहाँ ये कुमाऊँ का मेन रेफरल एरिया है। पूरा कुमाऊँ एडजेसेंट एरियाज यूपी के हैं और नेपाल से कुछ आते हैं, वो सब आते हैं, तो सारा लोड एक ही जगह पर आता है, इसलिए जो डेथ रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, एडमिशन ज़्यादा है। वहीं जैसे गढ़वाल में है, देहरादून साइड में है, वहाँ कई मेडिकल कॉलेज हैं और इंस्टीट्यूट भी है, तो वहाँ वो स्कैटरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए यहाँ काफ़ी प्रेशर भी रहता है, लोड भी होता है। लेकिन सभी लोगों ने, पूरे डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन, वार्ड बॉयज़ और जो सफाई के बच्चे, सब ने मिलजुल कर काम अच्छा करा और नतीजे आप सामने देख ही रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता समाचार के साथ।